नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ब्रिटेन दौरे की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने खास बातचीत में बताया अगले 5 साल में एमपी की जीडीपी को 2 गुना करने का टारगेट है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा एमपी में निवेश के लिए रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा इंग्लैंड दौरे पर उन्हें निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है और इसके बाद वे जर्मनी की यात्रा पर जाएंगे और उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। वहीं उन्होंने विदेश में बसे भारतवंशियों को संदेश दिया, जहां भी रहें देश का मान बढ़ाते रहें। उन्होंने भारत में व्यापार करने की भी उनसे अपील की। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बड़ी खुशी हुई आप यूके पधारे हुए, बड़े नेक काम के लिए आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो आप अपने शब्दों में आपकी यात्रा का प्रयोजन हमें बताएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृत काल में अपनी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जब संकल्प लिया है, और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारी आज की स्थिति में जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने सब राज्यों को आगे बढ़ करके नेशनल जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए अपनी अपनी सभी की अर्थव्यवस्था डबल करने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश ने भी अपने 5 साल के अंदर जो हमारी जीडीपी हम उसको डबल करने जा रहे हैं, उसीलिए हमने अपने प्रदेश लेवल पे संभाग में रीजनल कॉन्क्लेव की है और देश भर के अंदर अलग राज्यों से निवेशकों को बुलाने का प्रयास किया है। जब हम इसके आगे जा कर के ग्लोबली इन्वेस्टर कॉन्क्लेव करने वाले हैं तो स्वाभाविक है हमको अपने देश के बाहर जाना पड़ेगा। और मुझे संतोष है, मैं इंग्लैंड में कल, यूके में कल से आया हूं और जिस ढंग का रिस्पांस मिल रहा है देश पे भी और प्रदेश पे भी हमारे निवेशकों का भारी भरोसा है और सभी सेक्टर के अलग अलग प्रकार के लोगों से बड़े पैमाने पर अच्छे प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमारे लिए ये संतोषप्रद यात्रा रही है और निश्चित रूप से इसके बाद जब मैं जर्मनी जाने वाला हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारी यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की, हर एक सेक्टर में प्रगति की है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताएं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ शुचिता, स्वच्छता और दक्षता, ये 3 स्टेज है जिन पे हम अपने सुशासन के पिलर्स मान सकते हैं और इसीलिए हमने अपनी पारदर्शिता में प्राथमिकता दी है। कोई भी काम को करने में दक्षता दिखा रहे हैं और जो पारदर्शिता और दक्षता आती है तो सुशासन के अपने आप पैरामीटर्स सारे पूरे हो जाते हैं। और आखिर में मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर बसते हुए भारतीयों के नाम और भारत से जुड़े हुए सभी भारतवासियों के नाम आपका क्या संदेश? चले भारत की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमारे भारतवंशियों ने यहाँ आकर के और देश के अन्य हिस्सों में, दुनिया में जाकर अपनी प्रतिभा से अपनी अपनी पहचान बनाई है, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया है। ऐसे में अब बदलते दौर में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है, तो भारतवंशी की तो जड़ें वहीं हैं, तो अपने घर में आकर भी व्यापार व्यवसाय करे और जहाँ जहाँ करना वहाँ भी करे, लेकिन नेक नीति के बलबूते पर अपनी पहचान भी बनाए, देश का मान भी बढ़ाए, स्वदेश में भी लगाएं, दुनिया में भी लगाएं। अपना काम कहीं भी करें लेकिन अच्छे से करें। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने 3 दिन की इंग्लैंड यात्रा के दौरान श्री स्वामी नारायण मंदिर भी गए। साथ ही सीएम इस्कॉन इंटरनेशनल के सदस्यों से भी मिले। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इस बारे में अनुभव भी साझा किए। आज मैं चूंकि यूके का दौरा आखिरी दौर में पहुंच गया है, बीते 3 दिन से इंग्लैंड के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों से शामिल होते हुए आज आखिरी दिन जब हम जर्मनी जा रहे हैं, उसके पहले स्वामीनारायण मंदिर के भगवान के मंदिर में भी जाने का मौका मिला। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, मध्य प्रदेश में हमारे 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी हैं, धार्मिक कई सारे हम लोग भी बना रहे हैं, तो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों से भी मिलने का मौका मिला, इस्कॉन इंटरनेशनल वालों से भी मिलने का मौका मिला और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ कर के समाज आगे बढ़ता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा आज वहाँ जाना भी हुआ, मिलना भी हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके अपने केंद्र भी हमारे यहाँ बनेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूके में निवेश और वारविक यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों से संवाद किया। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया निवेशकों ने मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है और 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा
वारविक यूनिवर्सिटी में भारतीय बच्चों के साथ ही एमपी के बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। उसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन केवल निवेशक नहीं, हमने कहा ये नए प्रकार का दौर है। ऐसे में आज मैं वारिक में इस WMG विश्वविद्यालय के कैंपस में आया हूँ। इस कैंपस का उद्देश्य ही ये हमारे भट्टाचार्य जी द्वारा स्थापित कैंपस है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसकी मूल कल्पना भी इसी प्रकार की है कि हम यहाँ रिसर्च भी करें और रिसर्च से अपने नवाचार करते हुए न केवल उद्योग के लिए बल्कि उद्योग के बाद उसका तुरंत लाभ नीचे समाज में आए और उस समाज उस बात के आधार पर अपनी नई व्यवस्थाओं के आधार पर इस उपलब्धि को आप अंगीकार भी करें। ये एक तरह से बहुत मूल विचार है, जिस मूल विचार के बलबूते पर हम समूची मानवता की भी सेवा कर सकते हैं और बदलते दौर में अपने आप को ढाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने भारतीय बच्चों से भी मुलाकात की, मध्य प्रदेश के बच्चों से भी मुलाकात की। पूरे देश से, दुनिया से बच्चे आ रहे हैं और इस मॉडल को भी हम लागू कर सकते हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय का MOU कराएं, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी इससे जोड़ें, अपने इंडस्ट्रियों के कैंपस में भी ऐसे रिसर्च सेंटर बने। ऐसे कई प्रकार के विचारों का एक तरह से ये एक अद्भुत गंगोत्री है, जहाँ से हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए लाभ ले सकते हैं।